रायबरेली के महाराजगंज नगर पंचायत के सभासदों ने मुंडवाए सर। तस्वीरें देखिए। महाराजगंज नगर पंचायत कार्यालय में मंगलवार से सभासदों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन दिया गया। धरना क्यों हुआ? क्यों आरोपों की झड़ी लग गई? क्यों दोनों तरफ से आरोप पर आरोप लगते रहे? इन सबसे पहले सुनिए आप उन सभासदों को जिन्होंने अपने सर मुड़वाए। क्या मामला है? मैं अमित त्रिपाठी सभासद प्रतिनिधि वार्ड शांति नगर महाराजगंज जिला राजस्थान। क्या मामला है? मंगलवार को हम लोग योग कार्यालय सभी सभासद गए हुए थे और जनता की बात रखने हम लोग गए थे। हमारा लोगों का राशन कार्ड का मुद्दा था और परिवार रजिस्टर का मुद्दा था और टेंडर को लेकर हमारी लोगों की वार्ता जो है ईओ साहब से चल रही थी। बातचीत के दौरान ईओ साहब सभी सभासदों से बोलती हैं कि आप लोग दारू पी कर आए। उसके बाद जो हम लोगों ने कहा कि मैडम आप जो है हमारा लोगों का जो है मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, तो उसके बाद कहती हैं कि आप लोगों के बात करने का लहजा ठीक नहीं है। जब हम लोगों ने कहा कि कौन से लहजे में मैडम बात होनी चाहिए, तो वो कहती हैं कि निकल जाइए हमारे कार्यालय से, हमारे कार्यालय आप दिखाई नहीं पड़ना। क्या चाहते हैं भैया? इसकी जो है पूरी जो है रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज नगर पंचायत के ईओ के कार्यालय में मौजूद है, जो हमारी और ईओ के साथ की वार्ता हुई है। चाहते क्या? वो जनता का कार्यालय है। चाहते इस तरह की तानाशाही जो है क्या कहते हैं नहीं चलेगी। हमारी लोगों की मांग थी अभी तक ईओ को हटाया जाए, लेकिन हम लोग जो है ईओ के माफ़ी मांगने पर भी तैयार थे, लेकिन वो हटी महिला हम लोगों से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं। जनता का अपमान उस महिला ने किया है, जनप्रतिनिधियों का अपमान उस महिला ने किया है। हम लोग जेल जाने को तैयार है, लेकिन ऐसी ईओ हम लोगों को कतई भी नहीं चाहिए। इसका जवाब ईओ अधिशासी अधिकारी अपर्णा मिश्रा ने क्या दिया वो सुनिए आप। मैम एक मामला चल रहा है, इसमें 10 सभासदों ने जो है सर उठाकर जो है धरना प्रदर्शन किया। क्या मामला है मैम? भैया ये जो इनके डिमांड है वो एक्चुअली बिल्कुल नाजायज़ है। अभी इस टाइम पे जो करेंटली जो धरना हो रहा है वो तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ऑफिस बोर्ड पे ये लिखवा दिया है कि सभागार कक्ष में मेरे केवल निर्वाचित सदस्य ही मतलब अलाउ हैं, और बाकी और जो उनके प्रतिनिधि आते हैं या और कोई बाहरी जो है वो उसके लिए हमने अलाउ नहीं किया है। तो ये लोग इस वजह से मतलब हम पे वो कर रहे हैं। और लेकिन बात इससे पहले मतलब बहुत सारी इनकी डिमांड्स थी जो कि बिल्कुल इलीगल थी, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। तो उन डिमांड्स के लिए ये हमसे लड़ रहे थे और काफ़ी दिनों से ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ टेंडर की कॉपी इनको चाहिए थी, ई टेंडर की कॉपी। तो हमने इनसे बात किया कि मतलब ठीक है आप बताइए, तो बोल रहे हैं मैम ई टेंडर की कॉपी। हमने कहा पहली बात तो ई टेंडर खुद ही पारदर्शी होता है, तो आप जाकर के वेबसाइट से आप देख सकते हैं, और दूसरी बात पेपर में हम इसको निकलवाते हैं तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। और अगर फिर भी आप रीड नहीं कर पा रहे हैं तो नोटिस बोर्ड में लगवा दे रहे हैं इसको। तो नोटिस बोर्ड पे हमने उसको पेस्ट करवाया है और जिसको भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ से ले सकता है। लेकिन फिर उस दिन इन लोगों का मूड ऐसा था कि आए हैं पूरा मतलब एकदम एग्रेसिव मूड में आए हैं और बैठे हुए हैं। उनमें से एक अमित त्रिपाठी हैं जो कि प्रतिनिधि हैं, उनकी माता श्री उषा त्रिपाठी हैं मतलब सभासद, और उनके प्रतिनिधि के तौर पे ये आते हैं। और ये हमेशा इससे पहले भी कई बार ये ऑफिस में ड्रिंक करके आए हुए हैं और हमने नोटिस किया है, लेकिन हमने इनको उस टाइम पे कुछ बोला नहीं क्योंकि इनका जो लहजा था उस टाइम पे ठीक था। लेकिन उस दिन परसों के जब बात हुई तो इनका लहजा बहुत मतलब ऊंचे आवाज़ में ये बात कर रहे थे हमसे और इस तरीके से बिहेव कर रहे थे जैसे कि मतलब होश में ना हो, इस टाइप का लग रहा था इनका जो पूरा हाव भाव था। तो मुझको ये चीज़ ख़राब लगी और मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है आप होश में नहीं हैं, आप पहले सही से बात करिए। तो ये चीज़ इस इशू को लेकर के, और फिर ई टेंडर की जो कॉपी है मैम आप हमको दीजिए, कैसे भी करके दीजिए। हमने कहा कि देखिए आप हमको एक एग्जांपल ला के दे दीजिए, 762 जितनी भी निकाय हैं सब में से एक आप हमारे लिए एग्जांपल लेके आइए जहाँ पे टेंडर की कॉपी दी जाती हो, तो हम उस चीज़ के लिए विचार करेंगे। अब लेकिन इनका एक आरोप है, अमित त्रिपाठी जो सभासद आप बता रहे हैं, इनका आरोप है कि आपने कहा है कि लोग शराब पी कर यहाँ ऑफिस में। हाँ जी, मैंने कहा है, अमित त्रिपाठी को सिर्फ कहा है, मैंने सारे सभासदों को नहीं कहा है। और वो उस दिन आए हुए थे, ये मैं एकदम सर्टिफाई करूँगी, और वो ड्रिंक मोड में वो होश में नहीं थे। जिस हिसाब से जिस लहजे से वो बात कर रहे थे वो बिल्कुल भी ऐसे सामान्य बात नहीं कर रहे थे। जी मैम, आपके ऑफिस में तो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे? सीसीटीवी बिल्कुल वीडियो क्लिप है। जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ बिहेव किया है, हमारी सारी बात सिर्फ और सिर्फ इनसे हुई है। बाकी और जो सदस्य हैं उनको भड़काया जा रहा है कि हमने सबको बोला है, हमने सिर्फ और सिर्फ अमित त्रिपाठी के लिए। मैम एक चीज़ और भी सामने आ रही है, उनका कहना है कि मुझसे सॉरी बोले, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो पता ही नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं होगा। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत
अपर्णा मिश्रा और सभासदों के बीच हो रही नोकझोंक, लग रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच बराव में उतरे नगर पंचायत अध्यक्ष सरला साहू के प्रतिनिधि प्रभास साहू क्या कहते हैं वो सुनिए पहले आप। सर, प्रभास साहू चेयरमैन सचिव नगर पंचायत महारानी रात। आपकी जो नगर पंचायत के जितने सभासद हैं 10 सभासद हैं जिन्होंने सर मुड़वाए हैं, क्या कारण है? बोर्ड के साथ ये लोग गए थे। कौन है ये आपके यहाँ? अपर्णा मिश्रा है, अभी नहीं आई है, पहली पोस्टिंग उनकी यहाँ पे है जी। तो पहले आए थे तो इनके बीच में कुछ विवाद हुआ, हम लोग भी मौके पर। विवाद क्या था सर? विवाद कोई आपस में ये उन्होंने ने कह दिया कि आप हत्या कर दी थी कि हाँ कुछ एक आध लोग कह दिया था कि शायद किए हैं ऐसा कुछ सभी को कहा था तो यही बता रहे हैं। क्या चाहते हैं बस? अब हम लोग तो लगातार परसों से लगे हुए, हमने बातचीत भी कराई 2 बार ईओ को बुलाया लेकिन ईओ आने तैयार नहीं। 2 बार एसडीएम साहब भी यहाँ से लेके गए, उन्हें अगर ईओ ने सॉरी नहीं बोला तो क्या चाहते, क्या करेंगे आप लोग? नहीं तो हम लोग तो आगे कार्रवाई करेंगे भाई, आगे कार्रवाई जो भी होती है अब आगे सब बोर्ड से सदस्यों मिलकर चलेंगे, जो भी कार्रवाई होगी आगे हम लोग लगातार करते रहेंगे, इसके लिए प्रयासरत हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। पूरा मामला आपकी समझ में आ गया होगा कि आखिर 10 सभासदों ने क्यों सर मुड़वा लिए। आपने सुना, सबको सुना आपने, आखिर रिजल्ट क्या आया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और सभी के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की। अब इसके बाद आगे क्या होता है? क्या अपर्णा मिश्रा माफी मांगेंगी या अपर्णा मिश्रा सॉरी बोलेंगी? क्या सभासदों की मांग पूरी होगी? आखिर क्या है कुल, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अपर्णा मिश्रा का साफ साफ कहना है कि हमने कोई आरोप नहीं लगाया है, हमने जो लॉजिक था, जो जियो था, उसके आधार पर काम करने का काम किया है, क्योंकि मेरी जो सर्विस है अभी नई सर्विस है। इस पर सभासद भड़क गए और सभासदों ने भी ईओ पर गंभीर आरोप लगाए, जैसा कि आपने सुना। अब आने वाला वक्त क्या तय करता है? क्या अपर्णा मिश्रा अपनी गलती को स्वीकार करेंगी? क्या सभी सभासद जनता की लड़ाई की मुहिम जो है उसको यूं ही चलाते रहेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सारे सर मुड़ चुके हैं। जी हाँ, ये सभासद हैं। ये सर जो है खुशी में नहीं मुड़े और न मातम में मुड़े, ये सर मुड़े हैं केवल धरना प्रदर्शन और विरोध में। इसका मतलब है कि इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। अभी तो आने वाला वक्त तय करेगा कि आगे क्या होता है। जय हिंद।